राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10th क्लास के इकोनॉमिक्स और सिविक्स बुक के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी? इसका सही जवाब बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो अंग्रेज है। दूसरा है, भारत किसका उपनिवेश था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने सालों तक शासन किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 200 सालों तक। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है कहलाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 3 क्षेत्र हैं। बैंक, परिवहन, संचार किस क्षेत्र में आते हैं? इसका सही जवाब तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। गैस और बिजली किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि, पशुपालन तथा मछली पालन किस क्षेत्र में आते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो इन तीनों देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1950। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग हो जाएगा। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक विकास की माप है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही आर्थिक विकास की माप है। जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह कहलाता है अविकसित। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एचडीआई मूल्य कितना से होता है, या कितना से कितना होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका वैल्यू 0 से 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मानव विकास सूचकांक का सूचक है? तो मानव विकास सूचकांक का सूचक जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इनमें से तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक ऑप्शन नंबर है, यूएनडीपी तैयार करता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक तैयार करता है। 2004 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये प्रति वर्ष थी? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28,000। एटीएम, क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, प्लास्टिक मुद्रा है। भारत में धर्म का कौन सा मॉडल चुना गया है? तो भारत में धर्म का ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष मॉडल चुना गया है। अनुच्छेद 17 में किस प्रकार की मनाही किया गया है? तो अनुच्छेद 17
संविधान के आर्टिकल में ऑप्शन नंबर डी छुआछूत की मनाही किया गया है। भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में बसने या व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। भारत को किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक बसने, रहने, व्यापार करने का अधिकार दिया है। भारतीय लोकतंत्र में महिला सांसद की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 59 हो जाएगा, 59। किस लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन हो जाएगा। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? तो 4 प्रकार की थी। ब्रिटेन में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 19.3%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी धर्म और जाति दोनों हो जाएगा। बीमारू प्रदेश है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, डी सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। बीमारू प्रदेश में तीनों राज्य आते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 के किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था। महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन का बिगुल कहाँ से फूके थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑप्शन नंबर बी देश रत्न कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन नंबर डी बिहार में हुआ था। बिहार कैसा राज्य है? तो हमारे बुक के अनुसार जो डाटा दिया गया है, बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन अब बिहार धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पिछड़ा हो जाएगा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही जवाब हो जाएगा। दो 2008-9 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 11.03% यानी 11.03% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लैंगिक असमानता का अर्थ होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अंतर। भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य में लगी है? इसका सही जवाब 40%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीलंका में किसका बहुसंख्यकवाद है? तो श्रीलंका में ऑप्शन नंबर ए सिहली की बहुसंख्यकवाद है। श्रीलंका में किस धर्म को मानी जाती है? तो श्रीलंका में ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म को मानी जाती है, वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। भारत में विविधता एकता में, यहाँ क्वेश्चन भारत में एकता में अनेक यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा भारत विविधता में एकता है, या इसको हम इस तरह से बोलें कि भारत में अनेकता में एकता है। तो इसका एकता में दिया हुआ है तो अनेक यहाँ लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991, ऑप्शन नंबर बी। जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिकता कहलाती है। भारत में सामाजिक अंतर किस किस रूप में देखा जाता है? तो भारत में सामाजिक अंतर धर्म, जात, रंग, रूप, भाषा, संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, सभी रूपों में देखा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे अर्थव्यवस्था जो 10th क्लास के अर्थव्यवस्था उससे था, पहला चैप्टर से। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। धन्यवाद।